एक सबसे महत्वपूर्ण जो 69 का जो चेंज होने वाला है वो मैं बता दूं, उसके बाद आप लोग उसको अगर क्वेश्चन होगा तो पूछेंगे। अभी हम अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग पीटी लेते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट हम अलग अलग करके, जैसे हम लोग कंबाइंड सिविल सर्विसेज के लिए हम जैसे लेते हैं, जैसे 68 हुआ 69 होगा। दूसरी तरफ हम सीडीपीओ के लिए भी अलग से पीटी लेते हैं, और भी कुछ परीक्षाएं हैं जिसके लिए हम पीटी लेते हैं, जिसका कि मोर और लेस पेपर सेम है। हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी लेते हैं, तो उसका एक लॉ का थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन बाकी सब पेपर सेम है। सरकार के साथ हम लोगों ने इस पर विचार विमर्श करके ये तय कर लिया है कि अब साल में एक बार कॉमन पीटी होगा। साल में एक बार कॉमन पीटी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 69th की जो परीक्षा होगी उसी में सम्मिलित हम करेंगे अन्य जो सिमिलर नेचर के जो एग्जाम्स पीटी का हम कराते हैं, जैसे सीडीपीओ का मैंने आपको एक उदाहरण दिया, और भी है, वो सभी का एक ही साथ होगा, परीक्षा एक साथ होगा, पीटी। रिजल्ट अलग अलग होगा, क्योंकि एक ही कैंडिडेट हो सकता है कि वो कंबाइंड सिविल के लिए भी हो और वो इसके लिए एक सीडीपीओ के लिए भी हो, तो रिजल्ट दोनों में अप्लाई कर रहा हो, दोनों के लिए अगर वो एलिजिबल है, दोनों में अप्लाई करेगा, वो टिक लगाएगा दोनों के लिए, तो उसका दोनों के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगा। क्योंकि दोनों परीक्षा हम एक साथ ले रहे हैं, लेकिन बाकी चीज उसका सेपरेट है, तो इसीलिए वो एक ही परीक्षा देगा, उसका एक तरह समझें कि आप उसका एक स्कोर हो जाएगा, और उसके बाद वो वैकेंसी के हिसाब से चूंकि अलग है उसका मामला सीडीपीओ का, तो उसका उसी स्कोर से सीडीपीओ का भी उसका मेरिट लिस्ट निकल आएगा। तो मेरिट लिस्ट अलग अलग होगा, जैसे अभी भी होता है, परीक्षा कॉमन होगा। सीडीपीओ के अतिरिक्त कौन-कौन ऐसा होगा? और भी 4-5 हैं, मैं बता दूंगा, उसका आप लोग निकल जाएगा नोटिफिकेशन उसका। जैसे एपीपी का, उसके लिए लॉ के लिए तो वो हम लोग एक दूसरे दिन उसका पेपर, लॉ का एक अतिरिक्त पेपर कर लेंगे, लेकिन जो कॉमन पेपर्स है ना वो एक साथ होगा, और कॉमन पेपर एक साथ होगा, लेकिन उसका रिजल्ट अलग अलग होगा। 69 कंबाइंड सिविल सर्विस का जैसे निकलता है तो वैसे निकलेगा, सीडीपीओ का जैसे निकलता है वैसे निकलेगा, परीक्षा एक होगा। क्वेश्चन का लेवल क्या होगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परीक्षा का लेवल तो वही होगा जो 69 जैसे सीसी का जैसे होता है, परीक्षा का लेवल वही रहेगा। ये कंपटीशन है ना, रिलेटिव है ना, ये तो वेटेज मिलेगा क्या? सीडीपीओ का नहीं, कोई वेटेज क्यों मिलेगा? आप ये समझें कि आप दो परीक्षा देने की जगह पर आपको एक ही परीक्षा देंगे, और आपका दोनों जगह उसका रिजल्ट में जाएगा वो। अच्छा, बस यही है, रिजल्ट भी अलग लगाएगा एडवांटेज इसमें आपको। और वो आपको उसका एडवांटेज ये है कि जो अगर कोई विभाग जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, हमारे पास अधिकांश डिपार्टमेंट का सबका आ चुका है, तो अगर हमारी जैसे 30 तारीख को परीक्षा हो गई, अब अगर 30 सितंबर को मान लीजिए होगी परीक्षा, तो उसका परीक्षा फल आएगा, उसका स्कोर आएगा। अगर कोई वैकेंसी अगर जैसे अगर उस समय तक नहीं आया है, वैकेंसी अगर बाद में सीडीपीओ का भी आएगा, क्योंकि वो घोषित अगर रहेगा उस परीक्षा के साथ कि सीडीपीओ की जो भी वैकेंसी आएगी उसमें हम उसका उपयोग करेंगे, तो ये जो परीक्षा फल, जो मार्क्स प्राप्तांक जो होगा, वो आपका एक तरह से स्कोर का काम करेगा। आप उस प्राप्तांक को लेकर के हम आपका जब वैकेंसी आएगा तो उसके हिसाब से आपका परीक्षा फल घोषित कर देंगे सीडीपीओ का, और वही प्राप्तांक आपका कंबाइंड सिविल सर्विसेज के लिए भी लागू हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि परीक्षार्थी जो बार बार जो परीक्षा देने के लिए जाते हैं, और सीडीपीओ वाले में भी हम लोग देखें कि 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी हो जाते हैं, तो उसको बार बार जो देने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, एक बार दीजिए। जितने सेवाएं, जितने रिक्तियां हैं, सबको हम लोग एक साथ लेके चलाएंगे, और ये व्यवस्था हम लोग 69 से चालू कर देंगे। कॉमन पीटी का जो स्कोर होगा, प्राप्तांक, कॉमन पीटी का जो प्राप्तांक होगा, वो कंबाइंड टेस्ट का भी तो एक ही उसमें भी लागू होगा, उसमें भी लागू होगा। रिटेन के स्तर पे भी कोई फॉर्मेट में चेंज हुआ है, जैसे सबका अलग अलग होता है उसी तरह?
हाँ नहीं, वो आप कह बड़ा सकते बदलाव है सर। नहीं, ये एक अच्छा प्रश्न है, इस पर विचार अभी हम लोग करेंगे, क्योंकि हमने पाया क्या कि रिटेन में भी आपका कहना सही है, जैसे CDPO का जैसे GS की परीक्षा जो है वो दोनों में है। तो अब हम ये पार्टिसिपेटिंग डिपार्टमेंट के साथ इसको हम लोग पूछेंगे कि आप क्या चाहेंगे कि GS का पेपर जो रिटेन की बात आप जो कर रहे हैं, ये सेकंड स्टेप की बात हम करेंगे। अभी हम लोग फरवरी में बैठे हुए हैं और ये सितंबर में हम उसका करेंगे, उसके बाद उसका करेंगे। तो अभी कॉमन PT की बात हम कर लें। ये तो कॉमन मेंस में भी कॉमन हम कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, हम लोग इस पर भी विचार ये तो करेंगे। बहुत बड़ी चुनौती आपके लिए है, जो आप सर जो फैसला लिए हैं, इसमें तो मोटा मोटी आपको 10 लाख के आसपास अपीयरेंस होगा इसमें। नहीं होगा, हैं? नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि वही कैंडिडेट उठ करके वहां भी जाता है। कॉमन कम परीक्षा देना पड़ेगा और ज्यादा रिजल्ट पाएंगे। और आपको बार बार आप आराम से अपना रिटन एग्जाम की तैयारी करें। PT में आप निकल के आ जाएंगे, आपका जो स्कोर मिलेगा, आपको जिस वैकेंसी के हिसाब से आप जाना होगा, उसकी वैकेंसी के हिसाब से आपका परीक्षाफल आ जाएगा, तो आपको आसान हो जाएगा। एक साल आपका हाँ मेंस की तैयारी, आपका PT का जो स्कोर आ गया, आपको पहले से मालूम हो जाएगा कि आप किसके लिए आप जा सकते हैं, अप्लाई करेंगे। उसके बाद अगर आप उस PT के स्कोर से अगर आपको सक्सेस होगा तो आप मेंस दीजिएगा फिर उसके बाद। तो ये चीज़ हम लोगों ने कॉमन PT की जो बात कर रहे हैं, ये एक परीक्षा कर लेंगे, हम साल में एक बार लेंगे PT, जो इस तरह के सिविल सर्विसेज के लिए लागू हो जाएगा। जो इंजीनियरिंग वाला जो है वो अलग चलता है, उसमें चूंकि अभी स्क्रीनिंग टेस्ट ऐसा नहीं है, उसमें PT नहीं है, उसमें सीधे MCQ बेस्ड है, लेकिन वो सीधे उसमें मेंसी एक तरह से समझें। तो जहाँ जहाँ हमें स्क्रीनिंग टेस्ट करना होगा, जहाँ हम एक समान नेचर के क्वेश्चंस रहने की बात होती है, उसमें हम एक टुकता बरतते हुए एक ही एग्ज़ाम लेंगे और उसका लिस्ट हम लोग जल्दी ही निकाल देंगे। अभी थोड़ा टू अर्ली है, लेकिन मैंने बता दिया आप लोगों को, ताकि लोग अब उस 69 की जो लोग तैयारी करेंगे वो इस तरीके से तैयारी करेंगे। कैलेंडर क्या होगा मोटा मोटी कुछ आइडिया? उसका 30 सितंबर है, रखेंगे। कॉमन, हाँ कॉमन PT पहली बार 69 पहली बार बिहार में 30 सितंबर को मार हाँ। दें, यही ना? हाँ 30 सितंबर को हम लोगों ने अभी कैलेंडर में रखेंगे, मतलब अभी रखे नहीं है, लेकिन आज रख देंगे, मतलब कैलेंडर में 30 सितंबर को 69 हम लोग करेंगे, जो कॉमन PT होगा। एक्चुअली ये कॉमन PT होगा और उसमें हम ई ऑप्शन पर फीडबैक लेंगे, ये पुराने वाले ई ऑप्शन और नए वाले ई ऑप्शन दोनों पर देंगे फीडबैक, और सेंटर्स के लिए हम ऑप्शन दे देंगे। अच्छा सर, सेंटर जैसे मान लीजिए कि पटना का कोई स्टूडेंट है, पटना जिला का, वो आरा मिल सकता है या बक्सर मिल सकता है या क्या है उसमें? देखिए वो हम लोग सहूलियत निकाल देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि घर में ही मिल जाए उसको सेंटर, ऐसा भी नहीं होगा। सेंटर छोड़ के दूसरे जिला में मिल जाए, हम लोग उसका फॉर्मूला निकाल देंगे, लेकिन इतना भी वो नहीं होगा कि भाई हम लोग भी जब स्टूडेंट थे तो हम लोग भी तो ट्रेन के नीचे बैठ करके जा गए थे, ऐसा तो नहीं तक नहीं गए थे, हम लोग भी अपना काफ़ी देर तक इंतजार करते रहते थे। तो इसीलिए विद्यार्थी का मतलब क्या होता है, काक चेष्टा बको ध्यान स्वान निद्रा, ये सारे के सारे गुण होने चाहिए और होते हैं, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। उनकी टफनिंग होगी, उनको जब जॉब करेंगे तो क्या है, हो सकता है फील्ड ड्यूटी में उनको रात में कितने तक काम करना पड़े।